जी दोस्तों, ये आपके सामने एक वीडियो आ गई है। ये देखें तो आग लगी हुई है मुकम्मल सोलर सिस्टम को। अगर आप नोट करेंगे ना, गौर से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो ब्रेकर थे ना, वो इन्वर्टर के बिल्कुल साथ बल्कि उसके नीचे इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। इन्वर्टर के नीचे आपने ब्रेकर इंस्टॉल नहीं करवाने, बल्कि ब्रेकर जो है वो उससे थोड़े दूर इंस्टॉल करवाने हैं, लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर इन्वर्टर के। और दूसरा देखें कि वो पानी डाल रहे हैं, आग लग गई है और इसको पानी डाल रहे हैं, तो ये पानी डालना और भी डेंजरस हो सकता है। तो इस पर अगर इसको आग लग जाए तो पानी नहीं डालना, बल्कि इसके लिए बेहतर ये होगा कि एक जो वो सिलेंडर मिलता है ना आग बुझाने वाला, वो खरीद कर घर में रखें अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया हुआ है तो। जी दोस्तों, ये एक दूसरी वीडियो है, ये देखें। इस पर भी इंस्टॉलर ने जो गलती की है वो यही की है कि जो ब्रेकर है ना वो बिल्कुल नीचे इंस्टॉल किए हैं। देख, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जो पाकिस्तान में आए दिन सुनने को मिल रहा है। खबरों में आप उसको देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी उसके बारे में खबरें आ रही हैं, वीडियोस बहुत ज़्यादा आपको टिकटॉक पर भी मिलेंगी, फेसबुक पर मिलेंगी कि घरों में लगे हुए सोलर इन्वर्टर और उससे जुड़े हुए ब्रेकर्स को आग लग रही है। सिस्टम जल रहे हैं, सोलर सिस्टम को आग लग रही है, वो बरस्ट हो रहे हैं या ब्लास्ट हो रहे हैं। ये खतरा क्यों बढ़ रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, पूरी वीडियो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये वीडियो आपके हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान में जैसे जैसे लोड शेडिंग बढ़ी है, वैसे वैसे ही घरों में सोलर सिस्टम का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, मगर साथ हादसात भी बढ़ गए हैं। जैसे कि खबरों में हमें सुनने को मिलता है कि घर में इंस्टॉल्ड सोलर सिस्टम के इन्वर्टर को आग लग गई, या सुनने को मिलता है कि ब्रेकर्स को आग लग गई, या वायरिंग पूरी जो है वो जल गई, या पूरा पूरा कमरा जो है वो धुएं से भर गया। तो ये कोई एक शहर एक इलाके का मसला नहीं है, ये कराची से लेके पेशावर तक सब जगह पेश आ रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों सोलर सिस्टम जल रहे हैं। जी दोस्तों, पहले नंबर पर बात करें तो नाकस वायरिंग और छोटा वायर साइज इसकी मेन कॉज बन रही है। यानी कि इसका जो आपने इंस्टॉलर है जो घर पे जिसने ये सारा सिस्टम आप लोगों का इंस्टॉल किया है, वो नाकस उसकी वायरिंग कर रहा है, यानी कि वो केबल जो है ना वो नाकस इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ पर 6 mm की केबल चाहिए वहाँ पर वो 4 mm की केबल इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ जहाँ पर 8 mm की केबल रिक्वायर्ड है वहाँ पर वो 6 वाली लगा रहा है, सिर्फ पैसे बचाने के लिए, अपने मुनाफे के लिए। और उसमें होता क्या है कि जब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें करंट गुजरेगा तो वो जो केबल है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर वो पिघलेगी, जब पिघलेगी तब उसको जाके आग लगेगी, और फिर उसके बाद आपके टोटल सिस्टम को आग लग जाएगी। दूसरा इसका और भी है कि ओवरलोडिंग, के आपने देखा होगा कि अगर आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया और उस पर लोड डाल दिया आपने 4 किलोवाट का और 5 किलोवाट तक या 6 किलोवाट में, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका इन्वर्टर हीट अप होगा। इन्वर्टर इतना ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, और इसमें अगर आपका इन्वर्टर कोई सादा लगा हुआ है या लोकल आपने देसी इन्वर्टर लगाया हुआ है, या फिर आईपी जो है वो 21 वाला लगा हुआ है, 65 वाला नहीं लगा, तो फिर वो गर्म हो गए हीट अप होगा और उसको आग लगने के चांसेस जो है इतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। तीसरे नंबर पर बात करें तो नाकस क्वालिटी का जो इन्वर्टर या ब्रेकर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। यानी एक तो देसी जो इन्वर्टर है वो आपने कहीं से बनवाया 40-50 हज़ार का, और उसमें कोई भी जो है सेफ्टी फीचर नहीं है, कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है उसमें। तो वो क्या होगा कि उस हीटअप होगा और हीटअप होके वो जलेगा। फिर इसके अलावा जो नाकिस किस्म के आप ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे, खासकर डीसी ब्रेकर जो है वो आप लोगों ने अच्छे इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आप डीसी ब्रेकर नाकस इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसमें आग लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और आग शुरू भी ही ब्रेकर से हो रही है। ज़्यादातर जो जितने वाकया देखने में आ रहे हैं, आग ब्रेकर से आग स्टार्ट होती है और फिर जाकर वो पूरी वायरिंग को अपने लपेट में लेती है, और फिर एंड पर जाकर जो इन्वर्टर उसको आग लग जाती है। जी दोस्तों, जो निकम्मे इंस्टॉलर हैं, नॉन सर्टिफाइड इंस्टॉलर आप अपने घर में बुलाते हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर दो, आप पैसे बचाते हैं कि चलें ये बंदा कम पैसे लेगा,
तो वो उनकी नीम हकीम और ख़तरा जान होता है। वो क्या करता है कि वो इतनी अच्छी वायरिंग करता ही नहीं है, कहीं से स्क्रू ढीला रह गया, जॉइंट सही ना लगा, जो बाद में स्पार्किंग का बायस बना और फिर आपका सिस्टम जो था वो जल गया। अब मैं सोलर सिस्टम जलने से बचाव के तरीके आप लोगों को बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि कॉपर वायर इस्तेमाल करनी है, 100% कॉपर वायर होनी चाहिए। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, और उसका जो साइज़ है आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रखना है। अगर 6 mm की ज़रूरत है फिर 6 mm ही लगाएंगे, 4 के इस्तेमाल नहीं करने के, पैसे बचे। दूसरे नंबर पर आपने ओवरलोडिंग से बचना है कि इन्वर्टर की ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने लोडिंग है वो उस पर नहीं डालना, उस पर लोड आपने मॉडरेट या मिनिमाइज करके डालना है, ताकि इन्वर्टर जो है वो हीट अप ना हो और ना चले। दूसरा ये है कि मियारी इन्वर्टर खरीदें, देसी इन्वर्टर से परहेज ही करें तो बेहतर है। फिर जो मियारी इन्वर्टर है, चाइनीज़ इन्वर्टर, इम्पोर्टेड इन्वर्टर जिनको हम कहते हैं, तो उनमें IP21 की बजाय IP65 के इस वक्त इन्वर्टर मार्केट में दस्तयाब है। तो कोशिश करें कि वो इन्वर्टर जो है वो खरीदें। अच्छा, एक और बात कि वेंटिलेशन का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। इन्वर्टर ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर हवा का गुजर हो और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े। वहाँ पर हो सके तो एग्जॉस्ट फैन एक इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर एक छोटा आप DC 12 वोल्ट का बेशक एक पंखा लेके तो जो इन्वर्टर सिस्टम है ना उसके ऊपर लगा दें, ताकि वो उसको हवा देता रहे और ज़्यादा वो हीट अप ना हो। अच्छा, फिर इसकी जो सर्विस है ना वो भी अब बाकायदगी से करें, 3 से 6 माह के दरमियान इसकी सर्विस करें, यानी इसको ब्लोर श्रो मारें, इसकी सफाई करें, इसके जो फिल्टर होते हैं इन्वर्टर के उनको साफ करें। और एक अहम बात कि ये पैसे नहीं बचाने, एक दफ़ा आप ये लाखों रुपए खर्च रहे हैं तो अच्छा मैकेनिक जो है ना, इंस्टॉलर जो है, इसको घर पे बुलाना है, वो आपका सिस्टम इंस्टॉल करे। ये गलियों मोहल्लों में जो छोटे छोटे मैकेनिक बैठे हुए हैं इनसे आपने इंस्टॉल नहीं करवाना। जी दोस्तों, ये वीडियो देखिएगा तो ये एक बेहतरीन इंस्टॉलेशन है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखें तो इन्वर्टर से काफ़ी फासले पर राइट साइड पर उन्होंने सारे ब्रेकर रखे हैं। वहाँ पर ये देखें, DC ब्रेकर और AC ब्रेकर, AC करंट के जो ब्रेकर हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, साथ चेंज ओवर भी लगा है। और देखें फासला रख के, इन्वर्टर से एक मुनासिब फासला रख के सारी इंस्टॉलेशन की जा रही है। ये एक बेहतरीन इंस्टॉलेशन है, इसको आप अपने माइंड में रखिएगा। अपने घर में आपने इसी तरीके से इंस्टॉलेशन करवानी है। याद रखें, सोलर इन्वर्टर आग लगने की वजह नहीं बनता, बल्कि गलत इंस्टॉलेशन और लापरवाही इसका सबब बनती है। आपने अगर एहतियाती तदाबीर अपना ली तो ये मसला आपको कभी भी दरपेश नहीं आएगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, और कमेंट्स में भी बताना है कि आपके इलाके में या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाक़या है तो वो भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और देखते रहिए मेरी वीडियो।